भाद्रपद मास के आरंभ हो जाने पर यानी कि भादो मास के आरंभ हो जाने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बड़ा ही खूबसूरत यह महीना है, क्यों ना हो। श्री कृष्ण भगवान का जन्म इसी महीने में हुआ है। मैं आज आपको इस महीने से जुड़ी हर बात बताऊंगी, लेकिन आप इन बातों को अमल करना। अच्छी सेहत पाने के लिए गुड़ का सेवन बिल्कुल भी ना करें, यह गलत है। साथ में इस महीने में दही नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा बैंगन, मांस, मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। भाद्रपद के महीने में नारियल का तेल का इस्तेमाल खाने में नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से संतान के सुख में बाधाएं आती। यह मत भूलिए कि भादो का महीना जो वह है चतुर्मास का दूसरा महीना है। जो लोग संतान सुख की कामना करते हैं या नवविवाहित हैं, ऐसे समय में आपको कृष्ण की भक्ति में बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। इस पूरे महीने में व्यक्ति को बाल नाखून काटने से खासकर रविवार, सोमवार, गुरुवार और मंगलवार को बचना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगी ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपको अगर नेल्स बड़े हो रहे हैं, काटने हैं तो काटने चाहिए, इससे आपको जख्म ना हो जाए। हर बंदे को शुगर है, फिर शुगर में जो जख्म है वह जल्दी बढ़ते नहीं तो मुसीबतें आती हैं। ठीक है, ये बातें लिखी हैं तो मंगलवार वाले दिन मत काटिए, शनिवार वाले दिन मत काटिए, लेकिन बाकी गुरुवार वाले दिन काटिए। संडे, सोमवार अगर आपको बाल काटने हैं, नेल्स काटने हैं तो काट सकते हैं। ऐसा थोड़ी ही होता है कि 4 महीने इंसान हाथ पैर बाल ही नहीं काटे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, यह महीना लाभकारी रहता है। इस पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें। तुलसी, उनको रोज़ भोग लगाना चाहिए, तुलसी पर दिया जलाना चाहिए, बहुत ही लाभदायक रहता है। लेकिन उससे ज़्यादा फायदेमंद होता है इस पूरे महीने में गौ माता की सेवा करना। जैसा कि आपको पता है, बिचवारस का त्यौहार भादो मास में ही आता है। आपको बताएं कि जीवन में एक भी महीना ऐसा नहीं होता है जब हम गाय की सेवा ना करें। एक महीना जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम गाय की सेवा ना करें। इस महीने में चावल, नारियल का तेल का कोई दान दे तो ऐसा दान बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको ऐसा दान करना चाहिए उन लोगों को जो खाना खरीदने में भी समर्थ नहीं है, जो बहुत गरीब रेखा से नीचे हैं, तो उनको थोड़ा देखना चाहिए। हम नारियल ना खाएं, हम चावल ना खाएं, तो अगर ऐसी ज़रूरत है तो लोगों को ज़रूर हम उनके पैसे दे सकते हैं या राशन दिलवा सकते हैं। भाद्रपद के महीने में भगवान शिव, कृष्ण, गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान दान करना चाहिए, घर में पूजा पाठ करनी चाहिए। भाद्रपद के महीने में आपको श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ घर में रामायण भी करानी चाहिए, भागवत करानी चाहिए, भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव, कृष्ण, गणेश की पूजा करें। जैसे कुछ धार्मिक मंत्र हैं जो उसका जाप करें। पवित्र नदियों में ब्राह्मणों को स्नान कराना चाहिए, माता पिता को स्नान कराना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को अनाज का दान करें। उपवास तो रख ही सकते हैं और कोशिश करें कि अपने मनपसंद खाने की कोई चीज़ आप छोड़ें। आप शुद्ध मन से रहें, पवित्र मन को रखें और मांस मदिरा का सेवन न करें। भाद्रपद महीने में कुछ सब्जियां छोड़ सकते हैं। हरी सब्जियां, मूली, बैंगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको निंदा करने से बचना चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा करने से तो आपको कोसों दूर रहना चाहिए। ये तो आपको बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। आप कृष्ण मंदिर में जाकर बांसुरी भगवान को जरूर चढ़ानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को बांसुरी भेंट स्वरूप जरूर देनी चाहिए। आपको मक्खन, मिश्री खानी चाहिए। आपको मक्खन और मिश्री का भोग प्रभु को जरूर लगाना चाहिए। वृंदावन जाइए, आपको यमुना के किनारे पर दिए जलाने चाहिए। यह सब वो चीज़ें हैं जो भादों के महीने में हमें करनी चाहिए। और एक बात, भादों के महीने में गीता का पावन पुस्तक पूरा पढ़ना चाहिए। अगर आप ना पढ़ पाएँ तो कम से कम 11वें अध्याय का पाठ तो आप जरूर ही सुन सकते हैं। अगर हो सके तो गीता की पावन पुस्तक को एक पीले कपड़े में रखकर किसी भी कर्मकांडी अच्छे से पंडित को, ब्राह्मण को भेंट स्वरूप देकर आनी चाहिए। पंडित जी है आपको मेरी तरफ से है। अगर आप गीता पढ़ नहीं सकते तो सुनना तो ज़रूर चाहिए। आपको बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करनी चाहिए। भादों के महीने में कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना देना चाहिए। आपको बता दें कि भादो मास में एक छतरी का दान तो हमें ज़रूर ही करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।